हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज हम जानकारी लेने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026 के फिफ्थ राउंड की कट ऑफ कितनी गई। क्लास 6 की मैंने आपको जानकारी दे दी, तो जिन बच्चों ने क्लास 6 की नहीं देखी है तो चैनल पे जाके वीडियो वाले सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से क्लास 6 की अपलोड हो चुकी है। वो क्लास 6 में फिफ्थ राउंड की कितनी कट ऑफ गई है वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानकारी लेने वाले हैं क्लास 9 की। ठीक है, कितनी कट ऑफ गई है फिफ्थ राउंड की, और ये जानना बेहद आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो लास्ट राउंड रहा है, लास्ट राउंड जो रहेगा, सॉरी सिक्स्थ राउंड जो रहता है, उसमें आपके कितने चांसेस है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कट ऑफ में ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। एक नंबर दो नंबर का ही चेंजेस देखने को मिलेगा, मुश्किल से मान के चलिए आप एक दो नंबर का तो मुश्किल से मान के चलिए एक ही नंबर का लगभग रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं। क्योंकि एक नंबर पे ही आपको पता है बहुत सारे बच्चे रहते हैं। ठीक है, जैसे 292 मान लेते हैं या 247 मान लेते हैं, 242 मान लेते हैं, तो 242 292 के तो बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं, पर 247 हो गया, 250 हो गया, वो ये एक ऐसा नंबर होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे की लाइन होती है। ठीक है, तो कट ऑफ इस वजह से क्या हो जाती है, फिर उनका एक एज क्राइटेरिया रहता है, उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि एज के अकॉर्डिंग लिया जाता है, किसकी एज कम है, फिर मैथ्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है उसमें, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैंने ये भी देखा है कि आगे के राउंड के लिए क्या करेंगे, वेट करते रहेंगे। अब फिफ्थ राउंड तो कंप्लीट हो गया, एक लास्ट राउंड बचा है। लास्ट राउंड के सिक्स राउंड के बाद में भी बच्चा वेट करता है, सोचता है कि जो स्पोर्ट राउंड होता है उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ी बेवकूफी वो यही करता है, वो पढ़ाई को छोड़ देता है, सोचता है कि मे भी हो जाए, मेरा भगवान करे हो जाए, स्पोर्ट्स में हो जाए। अरे हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो एक ऑप्शन तो अपने पास रखो ना आप। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, एट द 11th आवर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे और फिर सोचेंगे सर मेरा 2 महीने में सिलेक्शन हो जाए। इज नॉट पॉसिबल भाई। मैं आपके लिए मैं बता देता हूं कि जो बच्चा पूरे साल भर से मेहनत कर रहा है और आप सोच रहे हो 2 मंथ की पढ़ाई करके आप उसे कंप्लीट कर पाओगे, इज नॉट पॉसिबल। वो दिन रात मेहनत कर रहा है, क्वालिटी कंटेंट के साथ मेहनत कर रहा है। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, टेस्ट लगा रहा है, मॉक लगा रहा है। तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है, चाहे बेशक आप घर से कीजिए, पर स्टार्ट कर लीजिए। इससे आपका समय बच जाएगा। कैसे बच जाएगा? अगर हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ आपके पास ऑप्शन रहेगा कि मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया, मेरा अब की बार सिलेक्शन पक्का है, जो मैंने अपना ड्रीम स्कूल तय किया। ठीक है, पर आपको प्रिपरेशन सही टाइम पे स्टार्ट जरूर कर लेनी है, उसे जान लेना है। यही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेके बैठ जाते हैं, अरे कोई बात नहीं 3-4 महीने का रेस्ट मिलेगा, थोड़ा सा अभी रुक जाते हैं, 2-3 महीने बाद प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, बहुत लंबा समय। अरे ये आपको पता भी नहीं चलेगा ये समय कब चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको अभी से स्टार्टिंग करना होगा, अभी से चीजों को जानना होगा। ठीक है, करना, मेहनत करनी स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे, वरना आप वेटिंग के चक्कर में रहोगे फिर कि सर मेरा फिफ्थ में हो जाए, सिक्स्थ में हो जाए। ठीक है, और फिर उनमें मिलना नहीं तो फिर बच्चा उदास हो जाता है। भाई आप स्टार्टिंग से एक सही टाइम पे प्रिपरेशन तो स्टार्ट करो। आप अभी जिन बच्चों का हो गया है, जिन बच्चों को फिफ्थ राउंड में स्कूल मिल गया है, वेल एंड गुड। नहीं मिला है ना, आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, पढ़ाई कंटिन्यूसली करते रहिए, मेहनत करते रहिए। हो गया सिक्स्थ राउंड में, अच्छी बात है, आपका जो ड्रीम स्कूल है मिल गया, अच्छी बात है। नहीं मिला, आपको मैं बता रहा हूं, नहीं मिला, आपकी जो पढ़ाई आप जो कंटिन्यूसली करते जा रहे हो वो वेस्ट नहीं जाएगी। आपका टाइम जो रहेगा ये यूटिलाइज हो जाएगा और आपका जो 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 आपने ड्रीम स्कूल तय किया वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप 3 चीजों से आप चाहे घर से कर सकते हो, हॉस्टल से कर लीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने हॉस्टल से ज्वाइन करके बैठते हैं, तो मैं आपकी जानकारी, देखो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हमारे पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो हॉस्टल में आने का मतलब हो जाता है, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, हॉस्टल में आने का मतलब हो जाता है सारी जिम्मेदारी टीचर्स की हो जाती है। अब कैसे पढ़ाना है, क्या कंटेंट देना है, टेस्ट कितने लगवाने हैं, चेक कैसे करना है, आपका एनालिसिस टेस्ट को कैसे करवाना है, सारी जिम्मेदारी टीचर्स की हो जाती है। 24/7 आवर्स
टीचर रहता है आपके साथ। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के बारे में बता रहा हूँ भाई मैं, इस एकेडमी के बारे में, ठीक है। और के बारे में तो देखो मुझे पता नहीं, पर इस एकेडमी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सारी जिम्मेदारी टीचर्स की हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स अपनी पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है, निभानी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है, लिस्ट जारी करती है, लिस्ट जारी करके दिखाती है कि उतने बच्चे सिलेक्शन, उतने बच्चे यहाँ से पेपर देने के लिए गए, उतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उतने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया कहीं देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी लेवल पे कोचिंग करवाता हो, किसी भी लेवल पे इंस्टीट्यूट, जो स्कूल की जो प्रिपरेशन होती है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो ये चीजें दिखाती है, जिससे पेरेंट्स घर बैठे इस एकेडमी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकता है, जान सकता है कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितनों में से कितनों का सिलेक्शन हुआ और कितनों का नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो कितने मार्क्स से रह गए वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहले कितने मार्क्स थे और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में आने के बाद उसके कितने मार्क्स बने, वो सारी चीजें आप जान जाओगे, ठीक है। अगर वो देखो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने तो ये मुहिम स्टार्ट कर रखी है, हमें तो क्योंकि क्वालिटी कंटेंट देना है, बच्चे की एजुकेशन देनी है, पूरी ईमानदार से वर्क करना है, ठीक है। और वो एक एक चीजें, पेरेंट्स का रिव्यू हो, बच्चे का रिव्यू हो, सारी चीजें हमने आपके सामने शेयर भी कर रखा है। तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है, सारी चीजों को जान सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सच में चाहते हो अपने बच्चे के लिए एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करना जहां पूरी ईमानदारी के साथ वर्क किया जाता है, जहां कोई छल नहीं, बच्चों को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वर्क किया जाता है बच्चे की, ठीक है, तो सबसे बेस्ट रहता है आप इस नंबर पे कॉल कर लो। मेरे कहने से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एडमिशन करवाइए, आप एक बार विजिट जरूर कर लो, ठीक है, एक बार विजिट जरूर कर लो। हॉस्टल में आने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये बेस्ट है, नहीं है। अगर नहीं लगा, जहां आपका बच्चा है, जहां आप पढ़ाना चाहते हो अपने बच्चे को, लग रहा है इससे बेस्ट मुझे वो एकेडमी मिल रही है, या आपके बच्चों को लग रहा है कि इस भविष्य ये दूसरी एकेडमी मेरे बच्चे का भविष्य बना सकती है, बिल्कुल आप जा सकते हो। पर अल्टीमेटली हमारा भी और आपका भी एक ही गोल है कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, हमारा गोल तो यही है कि पढ़ाई में कोई छल नहीं होना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों को जो एक्चुअल में उनका राइट है उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है। किसी भी पेरेंट्स को वो ये चीज बोलने की जरूरत ना पड़े कि मेरे बच्चे को सर आपने नहीं करवाया कुछ भी, ठीक है, मेरे बच्चे की एजुकेशन रह गई ऐसी, मेरे बच्चे का ये सब्जेक्ट वीक रह गया, मेरे बच्चे का वो सब्जेक्ट वीक रह गया। हमने पैसे भी दिए, हमने ब्याज पे से भी पैसा उठाया केवल अपने बच्चे के लिए, और एंड में मेरे बच्चे से कुछ नहीं आया, वो बोलने की जरूरत ना पड़े। अल्टीमेटली हमारा गोल ये है, ठीक है। खैर, अगर आप अपने बच्चे के लिए एक सही एकेडमी का चुनाव करना चाहते हो, इस नंबर पे मैंने नंबर बताई दिया है। 125 सीट है, ऑलमोस्ट फुल कंप्लीट होने वाली है, फुल होने वाली है, तो समय रहते अपने फुल कर लेना भाई। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है। हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो, साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2, ठीक है। पल पल की अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेंगी, बच्चों की छोटी छोटी क्लिप जो गेम्स की रहती है, पढ़ाई की रहती है, इन्फॉर्मेशन की रहती है, वो आपको इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ आप हमारे ऑनलाइन, अगर कोई बच्चा घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहता है, ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर सकता है, लाइव क्लासेस देख ले सकता है। लाइव क्लासेस में क्या रहेगा, लाइव क्लासेस में जो भी डाउट रहेंगे आपको लाइव में ही क्लियर करवा दिए जाएंगे। अगर इन केस आपका बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो क्या करता है कि ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाता है, उसमें आपको फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। आपके पास लाइव क्लास में माइक का एक्सेस होता है। माइक का एक्सेस मतलब आपका कोई बच्चा टाइप करके अपनी चीजों को नहीं समझा पा रहा है, तो माइक से बोल के, बात करके, टीचर से लाइव इंटरेक्ट करके वॉइस के साथ, ठीक है, वो अपने डाउट को क्लियर कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी प्रॉब्लम रहती है वो तुरंत पूछ सकता है, ठीक है। लाइव क्लासेस के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लाइव क्लास, जितनी भी लाइव क्लासेस आपकी होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे 1 से 2 घंटे के अंदर वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है जब तक वो चाहता है, ठीक है। तो ये चीजें रहती है भाई। आप वीडियो कोर्स ले सकते हो, वीडियो कोर्स में क्रैश कोर्स भी रहता है, वीडियो कोर्स भी रहता है। क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए सही है जिनके बच्चों के बेसिक क्लियर्स है, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड, बहुत कंसाइज वे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों का एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाए। एक जो कुछ टॉपिक छूटे होते हैं बच्चों के, जो बेसिक चीजें का मतलब जो एक्चुअल में जो एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें छुटी हुई होती है वो कवर कर लेता है, ठीक है। वीडियो कोर्स में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बेसिक से एडवांस तक का चीजें सिखाई जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है। बच्चा जब तक
अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जब तक पढ़ना चाहता है वो अपने पढ़ सकता है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मान लो दिन में 5 क्लासेस को अटेंड करना है, 10 को करना है, वो उसकी कैपेसिटी, तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने फटाफट सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। तीसरा, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जितना आपने पढ़ा कि आपसे कितना आया, कितना समझ में आया, कितना आपने चीजों को सीखा, वो जानना बेहद जरूरी है। टेस्ट सीरीज के जरिए आप देख सकते हो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको और कितनी मेहनत की जरूरत है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। स्टडी मटेरियल ले सकते हो, उनके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है, और कॉल करने के बाद में आपको सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी। ठीक है भाई। तो चलिए अब क्लास 9 की जानकारी ले लेते हैं। आपको सबसे पहले ब्राउजर पे आना है। ब्राउजर पे आने के बाद में आपको टाइप करना है ब्राउजर पे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। कई बार मैंने बता दिया, पर फिर भी मैं आपको हर बार बताता रहूंगा, जो बच्चा नया है वो भी उसे पता चल जाए। पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको जाना है स्कूल इन्फॉर्मेशन पे। आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद में देखिए क्या करोगे, आपको करना है करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ, बस उसी पे क्लिक कर लेना है आपको। क्लिक करने के बाद में आप देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए क्लास 6 की मैंने जानकारी दे दी, तो देख लीजिएगा 9th की जानकारी मुझे लेनी है। तो 9th की जानकारी लेने के बाद 9th सेक्शन क्लास 9 सिलेक्ट कर लिया मैंने। स्कूल टाइप कौन सा है, सैनिक स्कूल्स। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिए। अभी राउंड मुझे किस राउंड की जानकारी चाहिए, मुझे 5th राउंड की जानकारी चाहिए, मैंने 5th राउंड सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से आप होम स्टेट और अदर स्टेट की जानकारी ले सकते हो, और मैं इनमें से दोनों में से कोई सी चूज नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों, अगर मैं कोई सा ऑप्शन चूज नहीं करता तो दोनों निकल के आ जाएगी। ठीक है, स्कूल नेम मुझे सिलेक्ट करना है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कुंजपुरा की, देख लेते हैं कुंजपुरा में नो डाटा अवेलेबल दिखाएगा। होम स्टेट से अदर स्टेट की जानकारी ले, तो देखिए लद्दाख से एसटी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ गई है 348। ठीक है, 348 कट ऑफ गई है। चलिए स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं, बहुत लिमिटेड सीट रहती है वैसे भी 9th में। आप देखिए सैनिक स्कूल कालीगिरी की कितनी कट ऑफ गई है। उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी की बात करें तो देखिए बॉयज की कट ऑफ गई है 356 आउट ऑफ 400। जो क्लास 9 की कट ऑफ जाती है वो 400 नंबर पे जाती है। ठीक है भाई। सैनिक स्कूल कोरुगुंडा की देखिए, सैनिक स्कूल कोरुगुंडा में कितनी कट ऑफ गई है, तो देखिए नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है। इसका मतलब सीट भरी जा चुकी है होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों से। ठीक है, ठीक है, होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों की बात कर रहा हूं मैं। कोरुगुंडा हो गया हमारा। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग की जानकारी लेते हैं। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग की देखिए, अदर जनरल कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ गई है 356। वहीं अदर ओबीसी कैटेगरी में राजस्थान से बॉयज की कट ऑफ 340 गई है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 346 गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई सैनिक स्कूल गोलपारा की बात कर लेते हैं। गोलपारा जनरल कैटेगरी की बात करें, गर्ल्स की गई है 360, बॉयज की कितनी गई है, बॉयज की तो सीट ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आगे जानकारी लेते हैं गोलपारा के बाद में गोपालगंज की जानकारी ले ले। गोपालगंज सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखिए नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है। इसका मतलब सीट दोनों होम स्टेट और अदर स्टेट में फिल हो चुकी है। ठीक है, नालंदा की जानकारी ले। सैनिक स्कूल नालंदा, देखिए सैनिक स्कूल नालंदा में देखिए होम डिफेंस कैटेगरी में जो बॉयज की कट ऑफ गई है वो गई है 354 आउट ऑफ 400। होम एससी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 314 गई है। होम एसटी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 198 गई है। होम जनरल कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 360 गई है। अदर डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 350 गई है। अदर डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ, अदर ओडिशा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 356 गई है। राजस्थान ओबीसी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 340 गई है। तेलंगाना एससी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 298 गई है। उत्तर प्रदेश ओबीसी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 356 गई है। और उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ गई है 358। ठीक है भाई, चलिए नालंदा हो गया हमारा। अंबिकापुर की जानकारी लेते हैं। सैनिक स्कूल अंबिकापुर हरियाणा एससी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 290 गई है। मध्य प्रदेश एसटी कैटेगरी में गर्ल्स की कट ऑफ गई है 232। वहीं उत्तराखंड जनरल कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 354 गई। ठीक है, चलिए अंबिकापुर हो गया। बालाचड़ी की जानकारी ले लेते हैं। सैनिक स्कूल बालाचड़ी नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, मतलब सीट भरी जा चुकी है दोनों स्टेट से।
दोनों होम स्टेट और अदर स्टेट से। ठीक है, कुंजपुरा की जानकारी मैंने आपको बताई दी है। रेवाड़ी की जानकारी ले लेते हैं। हरियाणा होम ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स की कट ऑफ गई है 340, वहीं होम एससी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 300 गई है। हरियाणा जनरल कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 352 गई है। उत्तराखंड जनरल कैटेगरी की बात करें तो बॉयज की कट ऑफ 360 गई। ठीक है, चलिए रेवाड़ी की मैंने आपको बता दी। सैनिक स्कूल रेवाड़ी सुजानपुर तीरा। सुजानपुर तीरा में देखिए नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा, सीट भरी जा चुकी है भाई साहब दोनों स्टेट से। ठीक है, तो सैनिक स्कूल नगरोटा की जानकारी लेते हैं। सैनिक स्कूल नगरोटा उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी में बॉयज की कट हो गई है 370। ठीक है, नगरोटा के बाद तिलैया की जानकारी लेते हैं। सैनिक स्कूल तिलैया अदर एससी कैटेगरी में बात करें तो 316 गई है। बिहार जनरल कैटेगरी की बात करें 358 गई है। जम्मू एंड कश्मीर एसटी कैटेगरी में 300 कट ऑफ गई है। झारखंड ओबीसी कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ 318 गई है। उत्तराखंड जनरल कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ कितनी गई है 360 कट ऑफ गई है। ठीक है, 360 कट ऑफ। चलिए बीजापुर की जानकारी लेते हैं। सैनिक स्कूल बीजापुर की देखिए हरियाणा जनरल कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ 358 गई है। मध्य प्रदेश एससी कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ 288 गई है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कैटेगरी में जो बॉयज की कट ऑफ गई है वो गई है कितनी 364 कट ऑफ गई है। ठीक है, चलिए बीजापुर की मैंने आपको जानकारी दे दी। बीजापुर कोडागू की जानकारी ले लेते हैं। कोडागू में देखिए बिहार जनरल कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ 370 गई है। राजस्थान ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो बॉयज की कट ऑफ 342 गई है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 354 गई है। उत्तर प्रदेश ओबीसी कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ 342 गई। ठीक है, कोडागू। ठीक है, कोजाकुट्टम की बात जानकारी ले तो सैनिक स्कूल कोजाकुट्टम में बिहार डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 354 गई है। बिहार ओबीसी कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ 346 गई है। उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 358 गई है। चलिए सैनिक स्कूल रेवा की जानकारी लेते हैं। सैनिक स्कूल रेवा देखिए बिहार ओबीसी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 354 गई है। हरियाणा जनरल कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 358 गई है। मध्य प्रदेश ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स की 348 गई है। राजस्थान एससी कैटेगरी में 300। उत्तराखंड जनरल कैटेगरी की 356 और उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ गई है 360। चलिए आगे देखते हैं। रीवा के बाद चंद्रपुर की जानकारी लेते हैं। सैनिक स्कूल चंद्रपुर अदर बिहार ओबीसी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 352 गई है। महाराष्ट्र जनरल कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ 330 गई है। राजस्थान एसटी कैटेगरी में गर्ल्स की कट ऑफ गई है 238 आउट ऑफ 300। ठीक है, चलिए सतारा की इसी तरह आप जानकारी ले सकते हो। बिहार ओबीसी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 348 गई है। महाराष्ट्र डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 332 गई है। उत्तर प्रदेश एससी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 326 गई है। और उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी की बात करें तो बॉयज की कट ऑफ 374। ठीक है, सतारा की मैंने आपको जानकारी दे दी। इम्फाल सैनिक स्कूल इम्फाल की जानकारी लेते हैं। इम्फाल का देखिए उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 352। ठीक है, चिंगचिप की जानकारी ले लेते हैं। सैनिक स्कूल चिंगचिप देखिए सैनिक स्कूल चिंगचिप की आंध्र प्रदेश एससी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 286 गई है। बिहार डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 348 गई है। बिहार ओबीसी कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 340 गई है। बिहार जनरल कैटेगरी में बॉयज की कट ऑफ 350 गई है। हरियाणा जनरल कैटेगरी में गर्ल्स की कट ऑफ गई है 362 और बॉयज की 348। जम्मू एंड कश्मीर में जनरल कैटेगरी की बात करें तो बॉयज की कट ऑफ कितनी गई है 350 गई है। लद्दाख एसटी कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ 280 गई है। मध्य प्रदेश ओबीसी कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ 340 गई है। मणिपुर एसटी कैटेगरी में गर्ल्स की गई है 224। वहीं राजस्थान एससी कैटेगरी में गर्ल्स की कट ऑफ 316 गई है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ 348 गई है। और उत्तर प्रदेश ओबीसी कैटेगरी की बात करें बॉयज की कट ऑफ 340 गई है। किसी भी सैनिक स्कूल की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है यहाँ से आप सैनिक स्कूल सिलेक्ट करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, बताई दी मैंने। चिंगचिप हो गया, भुवनेश्वर वगैरह हो गया। उनमें तो देखो कुछ में तो घोड़ा खाल जैसे सैनिक स्कूल घोड़ा खाल कोई सीट अवेलेबल नहीं है। देखिए सैनिक स्कूल घोड़ा खाल नो डाटा अवेलेबल, मतलब कोई भी सीट नहीं रहेगी।
ठीक है, कुछ में तो खाली है। यहाँ से आप किसी भी सैनिक स्कूल झुंझुनू मान लो, सैनिक स्कूल झुंझुनू की जानकारी लेनी है तो देखिए नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है इसका भी, ठीक है, इसका मतलब सीट भरी जा चुकी है। चित्तौड़गढ़ की जानकारी लेनी है, देखिए नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है। वहीं आपको कपूरथला की जानकारी लेना है, ठीक है। ये कुछ सैनिक स्कूल ऐसे हैं जिसमें सीट पूरी तरह भर चुकी है, ठीक है, भर चुकी है उनमें। भुवनेश्वर हो गया, भुवनेश्वर, ठीक है, सीट फिल हो चुकी है, ठीक है, मैंने आपको चिंगचिप की बताई दी है, ठीक है। और चिंगचिप के बाद में उंगलवा, उंगलवा की देख लीजिए, उंगलवा की आप देख सकते हो। बिहार से जनरल कैटेगरी की बात करें, बोईसी 348 गई है। हरियाणा जनरल कैटेगरी में बोईसी कट ऑफ 348 सेम। हिमाचल प्रदेश एसटी कैटेगरी में गर्ल्स की 226। उत्तर प्रदेश डिफेंस कैटेगरी में बोईसी कट ऑफ 364। उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी में बोईसी कट ऑफ 348 कट ऑफ गई है, ठीक है। भुवनेश्वर का मैंने आपको बता ही दिया है, नो डाटा अवेलेबल, मतलब भी कुछ सैनिक स्कूल आगे आपको पता चल जाएगा, उसमें कोई भी सीट नहीं है। किसी भी सैनिक स्कूल की आपको जानकारी चाहिए, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है स्कूल नेम, अपना क्लास सिलेक्ट कर लेना है, स्कूल टाइप सिलेक्ट कर लेना है, राउंड सिलेक्ट कर लेना है और स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, क्लास 9 की कितनी कट ऑफ गई है 5th राउंड। ऐसे ही मैं 6th राउंड की भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू बच्चों।